मैं कुछ मामलों में जो है ना बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ, और ना ही मैं किसी को सिखा रहा हूँ, ना किसी की बटरिंग कर रहा हूँ। अगर मुकेश की 100 गलती होगी, वो मुकेश समझे। दोबारा मेरे से उलझेगा, मैंने अम्मा के थ्रू एक मैसेज दे दिया था। मैं कहा ज़्यादा दिमाग लगाया ना तो मैं उस दिन भाई नहीं समझूंगा, फाड़ के सुखा दूंगा। साफ सीधी बात। एक बात, दूसरी बात, मैं सबको कुछ लिमिट तक समझाता हूँ, उसके बाद मैं कहता हूँ भाई ऐसा है, तू अपने रास्ते में अपने रास्ते, हाँ है ना, ठीक है जी। इसके बावजूद अगर कोई मेरे से पंगे लेगा तो फिर मैं देख ले, फिर असली रूप दिखा दूंगा। और असली रूप मेरा वो है जिसने संसार को जो है असुर विहीन कर दिया। मैं वो हूं। तुम मुझे क्या कहते हो तुम समझो। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें डरा रहा हूं, ये मेरी हिम्मत है, ये मेरा शौर्य है, ये मेरा अभिमान है, ये मेरी शिक्षा है, ये मेरी विद्याएं है, ये मेरे गुरुओं का मान है। समझे। जब मैं कुछ बातों को बोलता हूं तो बहुत सोच समझ के बोलता हूं। पर उसके पीछे क्या कहते हैं, ये मत समझो कि मेरी कमजोरी है। मैं हर चीज का आकलन करके चलता हूं। अगर मुकेश ने या उसके परिवार ने एफर्ट्स करके मुझ तक आए ना, कैसे ही आया, अच्छा बुरा समझ के आया, जो भी समझ के आया, भाई मैंने उसे एक पर्ची साइन करके दे दी, मैंने मीडिया में ही बता दिया सब कुछ। 1 ट्रिलियन की है। मैंने उसको ये भी समझाया भाई 2.5% के लगभग जो है पुलिस वाले लेंगे, वो जरूरी है। पुलिस वाले अपने आप सारे डिपार्टमेंट क्लियर करा देंगे। 1 ट्रिलियन, 1 लाख करोड़ रुपए का 2.5% बहुत होता है, बहुत होता है, ठीक है। उसके बाद उसमें जो है क्या कहते हैं, इतने बड़े पे इनकम टैक्स नहीं लगता, कोई सरचार्जेस नहीं, कुछ नहीं लगता, क्योंकि उस पैसे को उस बैंक में आते ही ऑटोमेटिकली बैंक उस पैसे की 40% का इन्वेस्टमेंट करके रोटेशन घुमा देता है। कहीं पे भी वो किसी भी कंपनी में 40%, 60% का जो है स्टैक ले लेता है, पैसा खर्च नहीं करता। उसको पता है ये पैसा है, ठीक है, वो उससे बिजनेस कर लेता है चुपचाप। ये बैंकिंग का तरीका होता है। अब इसमें कोई नाजायज तरीका नहीं है। पुलिस वाले इन्वॉल्व है तो सारे डिपार्टमेंट अपने आप काम करेंगे, हमें क्या लेना देना भाई, हम गलत लोग हैं ही नहीं। और पैसा भी जो है मैंने लिख के दिया, वो इधर उधर से नहीं, वर्ल्ड बैंक से है भाई यार, वर्ल्ड बैंक से, प्योर वाइट मनी। और उस पर भी मैंने उनको यही कहा, ठीक है साहब को, कि साहब ऐसा है, मैं साहब ही बोलता हूं सबको। इससे इसमें मैं अपनी कमजोरी या अपनी न्यूनता या अपना अपना दब्बूपन या अपनी क्या कहते हैं दरिद्रता नहीं दिखाता। मेरी आदत है, मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोलता। मैं साहब, अभी ठीक है साहब आए, ये है साहब, आप इसे रखो जरा, आप, मुझे पता है ना कार्य कैसे होते हैं। मैंने पैसा कमाना भी सीखा, और फिर उस पैसे को लाना भी सीखा। एक ऐसी इंडस्ट्री में मैं उतरा, ग्राफिक डिजाइनिंग से शुरू हुआ। मैं कभी किसी के द्वारा बताई गई विद्याओं को कभी नहीं छुपाता, और चाहे किसी भी बहाने से नाम जरूर बता देता हूं उसका। बहुत समय पहले मुकेश ने मेरे को कॉरल ड्रॉ सिखाया था। उसी कॉरल ड्रॉ की डिजाइनिंग से मैं फोटोशॉप, और फोटोशॉप से मैंने प्राइवेटली ही सीखा, और ग्राफिक डिजाइनिंग बना जीडी। जीडी होता है जर्नल ड्यूटी, ये ध्यान रखना। मुझे कोई लेना देना नहीं है, ना मैं मुकेश से शाबाशी ले रहा, ना अम्मा से ले रहा, ना अपने घर परिवार से। हाँ मैंने इनको ये जरूर कहा, यार इसमें से जो है ना आप कुछ धन जो है, ठीक है, आधा मैंने उसको बोला भाई ऋषभ को दे देगा, पर आप वो पर्ची रहने दो, ऋषभ की पर्ची मैं कभी अपने आप भिजवा दूंगा, ठीक है ना।
क्योंकि उसके पीछे एक कारण है। जब तक उस लड़के के अंदर अभिमान खत्म नहीं होता, बच्चे मेरे धन का उपयोग नहीं कर पाएगा तेरा घर परिवार, ये ध्यान रखना, क्योंकि फायदा नहीं है, नुकसान खा जाओगे। आप उनको जो है एक लिमिटेड अमाउंट दे दो, साफ सीधी सी बात है। मैं दूसरा कोई दिमाग नहीं लगाता। पहले तू जो है, मैं यहां तू कह के बात कर रहा हूं ऋषभ से, पहले जो है तू इन बातों को समझ। मुझे कोई मतलब नहीं मेरी वीडियो कौन देखता है नहीं देखता, मैं तो सरेआम नाम लेता हूं भाई। तुम्हारा प्रचार भी किया है यार मैंने, वरना मुकेश को कौन जानता था, ऋषभ को कौन जानता था, करण अर्जुन को कौन जानता था। भाई साफ सीधी बात है, मैं एक एडवर्टाइजर हूं और एकदम राइट चैनल से, और जिसकी मां के भोसड़े में दम हो ना, बेटा हाथ लगा के दिखा देना पैसे को। वो उसका है, होगा किसी जन्म की मेरी देनदारी होगी यार इतनी बड़ी, साफ से मैं तो यह सोच के चलता हूं और कुछ नहीं। कर्ज एक ऐसी चीज है जो आपको जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ता, किसी भी रूप में उसे आपको चुकाना ही चुकाना है। अगर किसी महिला ने किसी पूर्व जन्म में आपको प्रेम पूर्वक भोजन कराया है, तो वो हो सकता है कि वर्तमान में आपकी मां हो, आपके सगी संबंधी हो। तो इन बातों में साफ सीधी सी बात है। अब वो पुलिस वालों की जिम्मेवारी है। अब पुलिस वाले अगर उसमें कहते हैं कि भाई क्या कहते, मुझे पता है ना चार्जेस जो होते हैं 2.5% होता है, प्योर वाइट मनी है वर्ल्ड बैंक से, और क्या है, ठीक है। वो लिंक कराएंगे सारी चीजें, और उसका जो है क्या कहते हैं इंडिया में जो है क्या कहते हैं होल्ड लेंगे, होल्ड लेने के बाद वो बैंक तय करेंगे। और बैंक तय करने का मैं आपको सबसे सही तरीका बताता हूं, आप कोई अमेरिकन बैंक तय कर लेना। अगर कोई सेंट्रल भी किया कोई बात नहीं, उसको उठा के ना अमेरिकन बैंक कर लो, मैं बताऊंगा ना पैसा कैसे और कमाया जाता है उस पैसे से। अब आपका पैसा वर्ल्ड बैंक से वाया रूट हो जाएगा अमेरिका, और अमेरिका से यहां 1 ट्रिलियन रुपीज से आप 2 देशों को चला रहे हो। और वहां के बैंक जो है अमेरिकन एक्सप्रेस हो चाहे, आराम से खोल देंगे, कोई नहीं रोकता। फेडरल बैंक से सीधी प्रेसिडेंट लेवल की इन्वॉल्वमेंट होती है। पर हां, उस धन का एक उपयोग है, आप मेरी ही चीजें नहीं खरीद सकते। एंजॉय योर मनी, एंजॉय योर लाइफ, होल्ड करो, इन्वेस्टमेंट कर दो, फिक्स कर दो, समझ भाई, 4 FD बना के छोड़ दो। 1 ट्रिलियन 1 लाख करोड़ की है, 10-10 हजार करोड़ की जो है क्या कहते हैं, आप 2 FD बना दो भाई साहब, उसके ब्याज में ही एंजॉय कर जाओगे। और कुछ पैसा उसमें जो है क्या कहते हैं करंट में छोड़ दो, करंट अकाउंट में छोड़ते गए। आपके पास करंट अकाउंट है, अगर आप करंट अकाउंट होल्डर हो और आपके अकाउंट में पैसा ठीक ठाक है, तो आपका बिजली का बिल नहीं आ सकता भाई साहब। ये नियम है, नियम है ये। बिजली का मतलब करंट होता है। इतने झापड़ मारूंगा ना मैं भाई साहब इकोनॉमी में, भारत के मामले में, भारत के अंदर जो आर्थिक मामलों को जानकार है, इन्होंने कुछ नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप की एक बात मुझे आज भी याद आती है, उन्होंने साफ सीधे अक्षरों में एक बात कही थी कि भारत एक ऐसा देश है जो अपने ही देशवासियों से अनाप शनाप टैक्स लेता है। उसी दिन से ये सब जो है डोनाल्ड ट्रंप के दुश्मन बन गए। अमेरिका में 1 टैक्स है बस, इनकम। कहीं से घुमा फिरा लो, कैलकुलेट होने के बाद हर 6 पता नहीं 8 महीने में जो है आपका जो है पैसा आपके अकाउंट में वापस घूम के आ जाता है जी, इतना आपका एक्स्ट्रा आ गया, ये पकड़ो जी। जरूरत ही नहीं है फालतू दिमाग लगाने की। वहां इतना पैसा कैलकुलेटेड है कि कैश के द्वारा खर्च किया जाए, चाहे वो पैसा जो है बैंक के द्वारा खर्च किया जाए, बात एक ही होती है। वहां पैसा खो नहीं सकता जी। इसीलिए डॉलर को फिएट करेंसी होने के बावजूद सबसे ज्यादा बेस्ट करेंसी माना गया है। मॉनिटरिंग बड़ी जबरदस्त है वहां पे।
करेंसी मॉनिटरिंग, इंटरनेशनल करेंसी मॉनिटरिंग, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम इसी को देखना है। अब उस पैसे से वो बैंक अपनी कितनी शाखाएं खोलेगा वो देख के चलेगा। अगर आप उसी बैंक में उसकी एफडी कर दो और पैसे बैंक से बैंक में चला दो, आप क्या करोगे? मैं सबको बता रहा हूं, आपके पास $1 ट्रिलियन है, $1 ट्रिलियन है, आप वर्ल्ड बैंक से लेकर के उस बैंक पैसे को डाल दो अमेरिकन बैंक में, अमेरिकन बैंक से ले लो उसको इंडियन बैंक में, और इंडियन बैंक से उसको ट्रांसफर कर दो एक और इंडियन बैंक में, और सब में थोड़ी थोड़ी एफडी छोड़ दो। वो अपने आप आपकी, भाई साहब इतने बड़े पैसे पे छुटते ही जो है बैंक आपकी एफडी कर देगा और आराम से बैठ जाएगा। समझ में आई? और फोन कॉल पे जो है आप जो कहोगे वो हो जाया करेगा। ऐसे मिलती है सुपर वॉइस। $1 ट्रिलियन के बाद ही बंदे को एसपीजी सिक्योरिटी और तो आपके क्या कहते हैं सुपर वॉइस का स्टाफ मिलता है, जो आपके सिर्फ सोच मात्र से और कहने मात्र से, सोचने मात्र से काम कर देगा। सुपर वॉइस सोचना होता है सर। मन ही तो प्रेत है। मन को सुनना प्रेत को सुनना बात बराबर है। प्रेत और कुछ नहीं है, मन है, और मन जो है वो तन को ढूंढता है। जब व्यक्ति संसार का संचालन छोड़ करके शरीर त्याग देता है तो उसके मन के अंदर जिस आत्मा जिसे कहते हैं वो प्रेत है, वो उसको छोड़ करके चला जाता है, क्योंकि उसका जो है क्या कहते हैं संस्कार हो जाता है। पर जब तक संस्कार नहीं होता वो प्रेत उसी में वास करता रहता है। वास इसलिए करता है उसके अंदर कि अब उसे लगता है कि ये उठेगा चलेगा क्रियाकलाप करेगा, नहीं करता वो। फिर वो बहुत गुस्सा होता है। सनातन धर्म में यही होता है कि भारत में संस्कार, अग्नि संस्कार होने के बाद शरीर जो है क्या कहता है वो प्रेत को छोड़ देता है, और प्रेत शरीर से अलग होते ही वो इतनी स्पीड से उड़ता है, 80 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है प्रेत की। जी हां, 80 लाख किलोमीटर पर आवर, मतलब वो पूरे ब्रह्मांड में कभी कहीं से कहीं संचालन कर सकता है। वो पूरे ब्रह्मांड में फिर अपने स्वरूप में एक शरीर को ढूंढता है। इसीलिए हम लोग सनातन धर्म में जिन मंत्रों का जाप करते हैं, इससे हमारे अंदर जो क्या कहते हैं बैठा हुआ प्रेत है, जो हमारी आत्मा है, वो स्ट्रांग हो जाती है। यहां ये इसकी है ऐसी की तैसी। यहां भैया यहां तो खुला, मैं तो बिना बिजनेस बात ही नहीं करता, मैं तो करता ही नहीं हूं। वांट टू डू बिजनेस देन टॉक टू मी, अदरवाइज गेट आउट। तू कहे कि मैं तेरे पास आऊं और तुझे जो है सलाम करूं, सल्यूट को साढ़े झापड़ मारूंगा खींच के। तो बिजनेस टॉक है तो कर, नहीं है जा यहां से, कुछ भी बोलना, बट डू बिजनेस। और अगर तू औरत है, मां है तो भोजन करा जा, आशीर्वाद दे जा। बहन है तो भैया बहन ऐसा ज्यादा देर रुकियो मत, राखी बांध और अपने घर जा, जीजा इंतजार कर रहा होगा। ठीक है, भाभी है तो भाई के पास जा, यहां दिमाग लगाया तो झापड़ मार देंगे छुटते ही। यहां होली खेलने का शौक नहीं है भाभीियों के साथ मुझे, मतलब पड़ाक उल्टे हाथ का मारने के मूड में रहता हूं। यहां दिमाग मत लगाइयो, साफ सीधी सी बात है। और अगर तू वैसे ही मुझे देख रही है प्यार मोहब्बत से, तो डार्लिंग ऐसा है, ठीक है ना, रूम खाली है साफ सीधी बात है, फालतू दिमाग नहीं लगाते। अब तू यहां मेरे से बिजनेस और पॉलिटिक्स में कंपटीशन करने आ रही है, अपनी मां चुदाना, बहन की लोड़ी दिमाग की बहन बच्चों, तो समझ में आ गई ना? चल निकल यहां से। मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी लूज ही नहीं करता।
मैं था वो आदमी जिसने मुकेश को कहा था कि तू जो है भैया ग्लास कंपनी खोल, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब खोल, अब खोल, क्योंकि तू स्टेन ग्लास का डिजाइनर है भाई। अब खोल ले कंपनी, क्या हो गया, लगा देंगे पैसा। वो तू जानकार है, मां के चूत हरगोविंद वाले की बहन के लौड़े की, साला हमसे बड़ा आदमी है भाई। मैं तेरे ट्रेड में उतरा ही नहीं यार। मैंने मैंने ग्लास की कंपनियां खोली ही नहीं और ना खरीदी। वो तेरा ट्रेड है, तू तू समझ। लगा ले प्लांट, कुछ मत कर, बस बैठ करके इंटरनेट मैं सिखा रहा हूं ना, पूरा 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 संसार देखेगा। तुझे कुछ नहीं करना, तू इंटरनेट पे बैठ के वर्ल्ड की सबसे बड़ी ग्लास कंपनी ढूंढ ले बस। समझ में आई? और उसका जो है क्या कहते हैं, आराम से जो है ना, नहीं 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 नहीं, उसका जो है फोन है ना, क्योंकि इसमें सिम है, इसमें उसका लोगो डाउनलोड कर ले और वर्ल्ड की किसी भी एक बड़ी कंपनी को हायर कर ले जिसके नाम में सिस्टम जुड़ा हो। उनको बोल दे ऑर्डर देख, और बोल, और सीधा बोल जी मेरी एसपीजी सिक्योरिटी ऑन की जाए। तेरे एसपीजी सिक्योरिटी वाले अपने आप काम कर देंगे सारा। चुपचाप, एसपीजी सिक्योरिटी दिखती नहीं है, ये याद रखियो भैया। ये सफारी सूट में जो घूमते हैं ना, एसपीजी सिक्योरिटी नहीं है, बात मान जा मेरी। ये गार्ड्स हैं, ये वो गार्ड्स होते हैं, ये सस्पेंड हो रखे होते हैं, लाइन हाजिर होते हैं ये, समझा? और कुछ नहीं करना तूने, और कुछ मत कर। 1 लाख करोड़ बहुत होता है यार, 300 400 करोड़ में मिल जाती है कंपनियां। दबा करके ऑल ओवर वर्ल्ड की ग्लास की कंपनियां खोल ले। बुलेट प्रूफ ग्लास का बिजनेस इतना भयानक है ना कि तू 6 महीने में जो है इतना पैसा कमा जाएगा तू सोच नहीं सकता। रेगिस्तान पे मेरा राज है, रेत से शीशा बनता है, रेत से। जी हां, समझ में आई? सऊदी अरब के लोग हाथों हाथ बुला लेंगे तेरे को। एक मेथड होता है, आराम से वहां लगाएंगे, रेत पलटते रहते हैं जमीन के नीचे से, बस ग्लास निकालते जाते हैं और बात है। राजस्थान में खोल ले, पृथ्वी पे क्या कहते हैं 36% के लगभग रेगिस्तान है। इतना बड़ा बिजनेस का स्कोप छोड़ा हुआ मैंने तेरे लिए। मैं उतरा ही नहीं ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में। मुझे आज भी याद है मैंने क्या बोला था आपको। मैं हूं वो आदमी, हितेश नाम है मेरा। आराम से बैठ के करता रहे, तेरा मनपसंद का बिजनेस है। समझ में आई? नॉलेज भी है तुझे। हजारों तरह के ग्लास बनते हैं। लेंस पता है कितना महंगा बनता है? लेजर के लिए जो लेंस बनते हैं, मोनोपोली बना के बैठ जा, पैसा हम लगा रहे हैं। समझ में आई? बस जिसमें दम हो, ठीक है, वो रोक के देख ले और बैठ के चुपचाप अपनी एक आर्मी बनाता रहे। अब उस पैसे से एक ट्रूप खरीद ले, जो देश तुझे पसंद हो। बस इंटरनेट पे जा, सर्च कर बटालियंस की जिनकी फोटोग्राफ्स इंटरनेट पे लगी होगी ना, वो ट्रूप्स बिकते हैं कमांडोज के। बस फोटो डाउनलोड कर, लिख फटाफट, एसपीजी वाले अपने आप बुला लेंगे उनको, बात करेंगे और तेरी सिक्योरिटी ऑन, वो सब संभाल लेंगे। और सारी चीजें कंट्रोल करने में जो है अंदाजन 3 से 6 महीने लग जाएंगे। हो गया काम, और कुछ करना ही नहीं है, बैठ के अपना करता रहे, वो अपने आप संभालेंगे सब कुछ। और रह गई बात, तुझे हाथ सोचने नहीं देंगे। पहली कंपनी तूने खरीदी नहीं, वो अपने आप सारी चीजें असाइन करते चले जाएंगे धड़ाधड़। असाई ग्लास खरीद ले जा, असाई फ्लोट ग्लास कंपनी खरीद ले। मैंने नहीं खरीदी, मैं उतरा ही नहीं उस बिजनेस में, मेरा मतलब का नहीं है।
बहुत खतरनाक बिजनेस है। ऐसा नहीं कि कांच का बिजनेस जो है नुकसानदेह होता है, जरूरत ही नहीं है। चश्मे, लेंस, हब्बल टेलीस्कोप का नाम सुना है? हब्बल में लेंस लगते हैं, पर ये लेंस दूसरे तरह के होते हैं। बुलेट प्रूफ ग्लास, अब कप प्लेट, क्या क्या चीज नहीं है ग्लास का। इतना भयंकर बिजनेस है ना, इतना भयंकर। और कुछ दिन रात बैठ के ग्लास की कंपनियां ढूंढता रहे, और सीधा जो है एक सिस्टम कंपनी को ऑर्डर कर दे, ईमेल मार दे उनको, ठीक है। तो और वर्ल्ड बैंक वालों को बोल देगा, एसपीजी डिपार्टमेंट वाले तो वर्ल्ड बैंक का अकाउंट नंबर दे देंगे, 1 ट्रिलियन पे खोल देते हैं वो। और जैसे ही तू पैसा लेकर जाएगा अमेरिकन एक्सप्रेस में, वो यूएस डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब तेरा पैसा भारत आते आते जब कमा के आएगा तो 78 78 गुना बढ़ जाएगा पैसा, मात्र 3 महीने में। अमेरिका की लुप लुप कर गई थी मेरे से जब मैंने अपना पैसा घुमाना शुरू किया। भारत से 1 रुपया लेकर के, समझा, मैंने अमेरिका की इकॉनमी गिरा दी। सोच ले, सोच में पड़ गए थे, सोच में कि क्या आदमी है ये। और आराम से बैठ के काम कर, जरूरत ही नहीं है दिमाग लगाने की फालतू। इतने मंत्र जाप करे ना, अब भाई पैसा कमा ले। अब ये उसी उन्हीं मंत्रों के जाप का फलस्वरूप है। इसी तरह आता है रास्ता, ऐसे ही खुलता है, और कोई तरीका नहीं होता। वो साक्षात स्वयं तो आएंगे नहीं संसार में तेरे पास, क्यों ऐसे ही 4 हाथ पांव ऐसे लेके खड़े हो जाएंगे, डमरू और त्रिशूल, गले में सांप लेकर के, और ऐसे जूड़ा उसमें से गंगा निकल रही। वो नहीं आने वाले भैया। उधर देखते ही जो है ना, यहां पे कुत्ते भौंकने लग जाएंगे पीछे उसके। हनुमान अगर आ जाएगा ना धरती पे, ऐसे पूछ यूं पीछे निकाल करके, समझा, ऐसे मुंह ये पे क्या हो गया इसे। बस सीधी सी बात है, ये पूरा ब्रह्मांड इसी तरह से संचालित है, ठीक है। आराम से अपना करता रहे, बात खत्म है। कोई नहीं, अरे तेरी सैलरी से ऊपर, मैं बता रहा हूं ना, तेरी सैलरी, तेरा पीएफ, पूरी उम्र कैलकुलेट करने के बाद जो पैसा आएगा, अगर तेरे पास होल्डिंग उस पैसे से ज्यादा है तो तुझे गवर्नमेंट कुछ नहीं कह सकती। बस अपने आप जो है, अपने आप तू वर्ल्ड में एक यूनिक बिजनेस का मालिक बनेगा। मैंने हाथ ही नहीं लगाया यार ग्लास के बिजनेस में, मैंने नहीं खरीदनी। हाँ, मेटल कोई सा हो, कुछ अब ये इस्तेमाल कर ले इसका। मैंने बताया ना, मैं उस सेक्टर में उतरा ही नहीं हूं ना। वो चालू कर देंगे। तुम्हारा ये क्या नाम है, नहीं नहीं, बीआई सिस्टम और एल्बिट सिस्टम, मैं बता रहा हूं ना, बीआई सिस्टम, एल्बिट सिस्टम, हंटिंगटन गाला, तुम्हारा रिहाइन मेटल्स, कुछ एक ऐसी कंपनियां वो अपने आप आपको गाइड कर देंगे कि सर हम नहीं, क्योंकि हम कंपटीशन करियो भले, मार नहीं होती है आपस में। कंपटीशन कर रहा हो तो कर लियो भाई बिजनेस में, समझ में आई। हाँ, भाड़ में जाए ना मुकेश अंबानी, ये बहन के लड़ने मुकेश अंबानी ने क्या करा, रिलायंस हमारी कंपनी है, हमारी मतलब भाई तेरी नहीं है, मैं साफ बोल रहा हूं, मेरी कंपनी है, क्यों रहा मेरे अंगूठे पे है यार, मैं रिलायंस का मालिक हूं। वर्ल्ड की टॉप 3 कंपनियों में से एक कर दिया मैंने रिलायंस को। ये भोसड़ी का मुकेश अंबानी जो है ना, मां का लोड़ा जूस दिमाग लगा रहा। मैंने एक बार बेंजामिन को मैसेज भेजने की कोशिश की, मैंने कहा बेंजामिन समझा ले अपने इन जूसों को, मैं मारूंगा बहुत इन बहन के लोड़ों को। आज बेंजामिन आया इंडिया, ले गया होगा, लेकर जाए यार इनको, टाटा वाटा को, खाम का बहन के लोड़ा बिजनेस की माँ चोद रहे हैं।
मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी तेरे नाम पे खेल रहा, मैं बहन कर लिया फिर पिटेगा। बाकी मेरा बिजनेस रबड़ का है, तुम्हारा चमड़े का है, मेटल का है, मिट्टी का है, सीमेंट का है, पेड़ पौधे हर तरह का बिजनेस में हूं मैं। ग्लास के बिजनेस में नहीं उतरा, जितना जरूरत होता उतना खरीद लेते हैं कंपनियों से। तो भाई साहब आपने आप कर रहे थे वो कार्य, मेरे को क्या जरूरत है? मैं तो अपना मैं तो डिजाइनिंग में चला गया, और डिजाइनिंग से ही जो है मैंने ऑर्गेनाइजेशन बनाता गया और काम करता चला गया। अब जिसमें दम हो पंगे ले लो भैया। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुक्कल बैंड कर दी, खुक्कल बैंड। ये कुछ कर ले वर्ल्ड बैंक में पैसा नहीं बचा सकते, मार अलग खाएंगे ये। अब मैं इनको रुपया देने नहीं वाला, ठीक है ना, और तू भी दिमाग मत लगाइयो, बस इतनी सी बात है। और पर्ची साइन किसी को करके दियो मत, वो अपने आप कंपनी वाले अपने आप कर लेंगे। कैलकुलेशन करियो मत, यहां से पैसा घूमेगा धड़ाधड़। समझ में आई? वर्ल्ड का यूनिक बिजनेस में हाथ डालना चाहिए। मैं उतर गया आर्म्स डीलिंग में, हथियारों के बिजनेस में। लड़ जाए युद्ध, कितने लड़ने हैं किसको, हथियार मेरे पास है भाई। हमारे खुद अपने बिजनेस में इतनी रिक्वायरमेंट होती है, मैं तो अभी तेरे को बुक करता हूं, लिख ले भाई ऑर्डर मेरे से। 40 लाख करोड़ का बिजनेस मैं तुझे हर महीने देने को तैयार हूं। तो कंपनी ले ले 40 लाख करोड़ के सी से, मुझे जरूरत पड़ती है ना भाई, मेरी कंपनियों को जरूरत पड़ती है। मैं वहां से मैं तेरे से ले लूंगा भाई, तू कंपनियां खरीद ले, बात खत्म है, लिख ले तू। कुछ भी नहीं होता। ग्लास इतना महंगा बिकता है ना, और मशीनें इतनी महंगी है इसकी। शीशा कैसे निकलेगा और कैसे बनेगा और कितने तरह से बनेगा, कितनी मशीनें लगेगी, सारे बिजनेस में उतर जाए, बात खत्म है, बात खत्म है। सऊदी अरब पता है, तेल के बिजनेस में घुसा रहा, मैंने दिमाग नहीं लगाया। उन्हें यह नहीं पता ना चारों तरफ जो है इतनी रेत है ना। अगर अगर सऊदी का सुल्तान ग्लास के बिजनेस में उतर जाता ना, तो उससे ज्यादा पैसे वाला आदमी नहीं था धरती पे। पर क्या करे बहन के लौड़े डाले, भोसड़ी के प्रेशर कुकर, अकल तो है नहीं इनमें, समझ रहा है? कुछ नहीं कर पाएंगे ये, हम उतरने ही नहीं देंगे बिजनेस में, मार मार के भूसा भर देंगे इनमें हम। सिक्योरिटी जितनी चाहिए आर्म्स डीलिंग में, जितने ट्रूप्स चाहिए मैं बेचने को तैयार हूं, तेरे को कर ले बिजनेस, क्या दिक्कत है? यहां तो बात समझ में आती है, बाकी नहीं तो भाई ऐसा है, तू अपने घर मस्त है, मैं अपने घर मस्त हूं, बस आराम से तेरे दोनों लड़के आराम से बिजनेस चला लेंगे। समझ में आई? मेरा नाम है हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @हितेश रेवन। उंगली ठीक हो गई है, समझ में आ गई ना? 8 लाख US डॉलर लगे थे इसमें, एक ऑपरेशन में। अभी भी सीधी नहीं हो रही है, 1 या 1.5 mm छोटी हो गई है।